क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर बोलते तो वह क्या कहते? शायद वह चिल्लाकर बताते, उन जहाजों की कहानियां हैं जो कभी लौट कर नहीं आए, उन खजानों की दास्तान जो अरबों की कीमत के थे, मगर अब सिर्फ लहरों के नीचे दफन है सोना चांदी, हीरे जवाहरात और ऐसे रहस्य जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि समुद्री की गहराइयों में कैद हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन डूबे हुए खजानों की दुनिया में, जहां हजारों लोगों की जाने गई अरबों का खजाना समंदर में समा गया और कुछ ऐसे रहस्य पैदा हुए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नंबर एक, एस सेंट्रल अमेरिका। साल था 1857 का। अमेरिका में कैलिफोर्निया गोल्ड रैश अपने चरम पर था। हजारों लोगों सोने की तलाश में पश्चिम की ओर भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना सोना लेकर लौट रहे थे। उन्हीं में से एक था एक जहाज एसएस सेंट्रल अमेरिका। यह भव्य स्टीमशिप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन यह कोई आम जहाज नहीं था। इसको अंदर करीब 15 टन शुद्ध सोना छुपा था, वो भी उस दौर का जब एक छवतरी भी कई जिंदगियां बदल देती थी। समंदर शांत था, लेकिन किस्मत नहीं। अचानक अटलांटिक महासागर में एक भीषण तूफान आया। 500 से ज्यादा लोग उस जहाज पर सवार थे। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज हिचकोले खाते हुए अंत में समंदर की गोद में समा गया। सोना, लोग और इतिहास सब कुछ समंदर निगल गया। ये एक ऐसा हादसा था जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चरहचट दिया। न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट गिर गया। उस जमाने में इसे शिप ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 131 साल तक कोई नहीं जानता था कि वह जहाज कहां गया। तब 1988 में एक साहसी खोजकर्ता टॉमी थॉमसन ने उसे ढूंढ निकाला। जहाज समुद्री की गहराई में पड़ा मिला, टूटा बिखरा, लेकिन अब भी रहस्यों से भरा। वहां से कुछ सोना मिला, लेकिन जहाज पर लड़ा पूरा 15 टन सोना आज तक नहीं मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह हुए, टॉमी थॉमसन जहाज ढूंढा, वही कुछ साल बाद गायब हो गया। कहते हैं वो सारा सोना खुद लेकर भाग गया। उसे 2015 में पकड़ा गया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि सोना कहाँ है। सोने से लदा वो जहाज आज भी समुद्र के भीतर है और उसका रहस्य गहराइयों में दफन है। नंबर दो, आरएमएस रिपब्लिक। ठंडी हवाओं से कंपती एक सुबह थी जब न्यूयॉर्क की बंदरगाह से एक भव्य जहाज समुद्र की ओर रवाना हुआ। आरएमएस रिपब्लिक, इसे उस समय मिलियनियर शिप कहा जाता था। इस पर सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, और उनके साथ कुछ ऐसा था जिसे दुनिया आज तक नहीं ढूंढ पाई। ये जहाज एक गुप्त मिशन पर निकला था। कहते हैं इसमें यूएस मिलिट्री का गोल्ड रिजर्व छुपा था। वह बेमामूली रकम नहीं, 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना। अगर आज के की समय की बात करें तो यह रकम हजारों करोड़ रुपए बनती है। लेकिन फिर शुरू हुआ वो मंजर जो आज भी इतिहास में एक रहस्यमय हादसे के तौर पर दर्ज है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद रिपब्लिक समुद्र की गहराइयों में एक और जहाज से टकरा गया। इटालियन लाइनर एसएस फ्लोरिडा से। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरएमएस रिपब्लिक का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल गया। क्रू ने एएसओएस भेजा, इतिहास का पहला वायरलेस डिस्ट्रेस सिग्नल। करीब 1500 पैसेंजर को बचा लिया गया, लेकिन जहाज नहीं बच सका और उसके साथ ही डूब गई वो दौलत, वो सोना जिसको होने का सबूत कोई नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ अफवाह थी, पर कई एक्सपर्ट्स और ट्रेजर हंटर्स मानते हैं वो कई है हर्जाना असली था। अब तक सैकड़ों गोदाखोर मिलिट्री एक्सपर्ट्स और प्राइवेट कंपनियां आरएमएस रिपब्लिक की तलाश कर चुकी हैं, लेकिन जो भी गया वो खाली हाथ ही लौटा। आज भी आरएमएस रिपब्लिक को द रिचेस्ट शिप रिकैन हिस्ट्री कहा जाता है, पर सच क्या है? शायद वह अब भी लहरों के नीचे दफन है। नंबर तीन, एचएमएस एडिनबर्ग। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। चारों तबाही का मंजर था। इसी दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक गुप्त सौदा हुआ। सोवियत रूस भुगतान के तौर पर ब्रिटेन को सोने की भरी खोप भेज रहा था ताकि युद्ध में सहायता ली जा सके। यही सोना भरा गया ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक भारी भरकम कुजर में, एचएमएस एडिनबर्ग। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 1942 में एचएमएस एडिनबर्ग रूस से निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रहा था। उसके भीतर बंकरों में करीब 10 टन सोना छुपा हुआ था, जिसकी आज की कीमत 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती है। लेकिन रास्ते में जर्मन पनडुब्बियों ने हमला कर दी, या जहाज को टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया। जबरदस्त धमाका हुआ और एचएमएस एडिनबर्ग अंकौतिक समुद्र में डूब गया। फिर दर्शकों तक यह खजाना समुद्र की गहराई में सोता रहा,
लेकिन 1981 में एक ब्रिटिश डाइविंग टीम ने इस जहाज की लोकेशन ढूंढ निकली। सैकड़ों मीटर नीचे जमा देने वाले अंधेरे में लाशों और बल्बों के बीच उन्हें चमकता हुआ सोना मिला। और तब शुरू हुई एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑपरेशन। आखिरकार बेहद कठिन परिस्थितियों में डाइविंग करके उन्होंने 431 सोने की ईंटें बरामद कर ली। ये उस दौर की सबसे बड़े समुद्री खोजें में से एक मानी जाती है। HMS एडिनबर्ग की कहानी आज भी याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके पीछे छुप खजाने और सौदों की कहानियां भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। नंबर 4, वाराथा टाइटैनिक ऑफ द साउथ साल था 1909 का। ब्रिटिश समुद्र इतिहास का एक नया अध्याय जा रहा था। एसिस वॉर्था नाम का एक विशाल शानदार जहाज तैयार हुआ था। इसे टाइटैनिक ऑफ द साउथ कहा गया क्योंकि उस समय के हिसाब से यह तकनीक और शान का अजूबा था। वारा ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड जा रहा था। जहाज में कुल 211 लोग सवार थे। व्यापारी, सैनिक परिवार, बच्चे और साथ ही एक बेहद कीमती मल, 700 टन कॉटन, सोने की सेलिलिया और कई अमूल्य कलाकृतियां। लेकिन इस जहाज की करामात कुछ और ही लिखी थी। 26 जुलाई 1909 को जब वार्ता दक्षिण अफ्रीका के दरबान बंदरगाह से रवाना हुआ तो सब कुछ सामान्य थी। लेकिन जब उसने केप टाउन की ओर रुख किया तो वह कभी नहीं पहुंचा। उसके बाद ना किसी ने जहाज को देखा, न किसी ने उसको यात्रियों की कोई खबर पाई और ना ही समंदर में उसका कोई टुकड़ा मिला। वार्ता जौ से अचानक गायब हो गया। समंदर में लापता होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन वोट का गायब होना सहस्यम था। आधुनिक खोज तकनीकों के बावजूद इतने बड़े जहाज का एक भी निशान न मिलना आज तक वैज्ञानिकों और नेवी को हैरान करता है। ब्रिटिश सरकार ने महीनों सर्च अभियान चलाया। गोताखोरों ने समंदर की तलहड़ी चांद मारी, लेकिन ना कोई मलबा, कोई लाइफ बोर्ड और न ही कोई रेडियो सिग्नल करता। जैसे समंदर में शंकर गायब हो गया। धीरे धीरे इस घटना के इर्द गिर्द अफवाहें और डरावनी कहानियां बनने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्होंने उस रात समंदर में एक जलता हुआ जहाज देखा, जो कुछ ही पलों में लपटों के साथ पानी में डूब गया। कुछ ने कहा कि वार्ता अपने साथ कोई शापित वस्तु लेकर जा रहा था, कोई ऐसी पाचन कलाकृति जिसे समंदर ने खुद खींच लिया। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वराथा कभी डूबा ही नहीं, बल्कि गायब कर दिया गया। एक शादी से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन वराठा का कोई पता नहीं चला। और लोग अब भी उस नाम को डर के साथ फुसफुसाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक रहस्य था जो समुद्र ने निगल लिया और जो शायद अब कभी नहीं सुलझेगा। नंबर 5, न्यूस्ट्रसा नोरा दे अटोचा 1622 की बात है। स्पेनिश साम्राज्य अपनी और दौलत के चरम पर था और इससे दौलत को लेकर एक भव्य जहाज निकल पड़ा। न्यूस्ट्रा सेनोरा दे अटोचा ये गालियां जहाज साउथ अमेरिका से स्पेन जरा था। उसके अंदर सोना, चांदी, हीरे और दुर्लभ कलाकृतियां भरी थीं। इतना खजाना कि एक पूरी सल्तनत खड़ी की जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब अटैचा फ्लोरिडा के पास समुद्र में आगे बढ़ रहा था, तभी एक भयानक तूफान आया। लहरों ने जहाज को चीर दिया और देखते ही देखते अटैच समंदर की गहराइयों में डूब गया। 260 लोगों की जान चली गई और खजाना समंदर में समा गया। 300 साल तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर साल 1985 में ट्रेजर हंटर मोलफिशर ने अटैच का एक हिस्सा खोज निकला। वहां मिली चांदी की ईंटें और सोने के सिक्के की चमक ने सबको चौंका दिया। इस एक हिस्से की कीमत ही 1 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई और कहा जाता है जहाज का असली तिजोरी वाला हिस्सा अब भी समंदर की तलहटी में कहीं छुपा है। कोई गोदखोरों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर या तो खाली हाथ लौटे या फिर कभी लौट ही। नंबर 6, SS गेरसोपा। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। समंदर में खून और बारूद की गंदें मिली हुई थी। एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज SS गेरसोपा चुपचाप हिंद महासागर से इंग्लैंड की तरफ रावण होता है। लेकिन यह कोई साधारण मिशन नहीं था। उसे जहाज के भीतर एक बेस्ट कीमती खजाना छुपा हुआ था। 200 टन से ज्यादा बेस्ट कीमती चांदी, जिसकी कीमत आज के समय में हजारों लाखों रुपयों में आंकी जाती है। इस चांदी को भारत के लंदन ले जाया जा रहा था ताकि युद्ध से जूझते ब्रिटिश को आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन तब किसी को अंदाज नहीं था कि यह सफर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। 13 फरवरी 1941 जैसे हाई SS गेरसोपा अटलांटिक महासागर में आरिश तट के पास पहुंचा, मौसम खराब हो गया और बादलों में छिपा एक जर्मन यू बोट
यानी सबमरीन उसका पीछा कर रही थी। और फिर एक डॉट पीडो समुद्र को चीरता हुआ जहाज से आकर टकराता है। कुछ मिनट में ही एसएस गैरसोपा अपने खजाने और दर्जनों ग्रुप मेंबर्स के साथ 4,700 मीटर गहराई में जाता है। एक ऐसा डूबा हुआ खजाना जिसे पानी की चाहत में कई सालों तक अभियान चलाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां उसके अंदर सिर्फ चांदी नहीं थी, बल्कि कुछ बेहद गोपनीय सैन्य दस्तावेज, गुप्त लेन देन की जानकारी और शायद ऐसे राज जो ब्रिटिश क्राउन और भारत की राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं। आज भी से एसएस गेयर सोपा अंधेरे में छुपा ऐसा खजाना है जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं, एक इतिहास के काले पन्नों का दरवाजा खोल